जिसकी साइज होगी 36। तो बहुत डिफरेंट और अनोखे तरीके से कटिंग होगी। ये हाई लेवल की कटिंग है, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे और ध्यान से देखिए। तो दोस्तों आज कटिंग होगी मधुबाला ब्लाउज की, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं, ट्रेंड में भी है। फिटिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है, अगर कटिंग सही से हो जाए और स्टिचिंग सही से हो तो बहुत ही बेहतरीन फिटिंग आ जाती है। तो आज उसी के विषय में बात करूंगा और वही चीजें समझाऊंगा। अगर हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए कटिंग शुरू करें। सबसे पहला तो आपको लेंथ के निशान लगा लेना है, वो लगा लीजिएगा। 1/2 इंच का एक मार्जिन दे देंगे। सबसे पहले देखिए मैं बैक की कटिंग कर रहा हूँ, बैक के बाद मैं फ्रंट बताऊंगा आपको। लेंथ इनकी 14.5 इंच की है, वो रख लेंगे। 1/2 इंच ऊपर मार्जिन दीजिएगा। मधुबाला ब्लाउज में बैक हुक होता है या तो चेन लगाई जाती है, तो आप बैक हुक दे दें। बाकी आपको चेन लगाना होगा, आप चेन लगा लीजिएगा। मार्जिन दे। शोल्डर हमने रखना है 5.5 इंच का। आर्म होल रखेंगे 6 इंच का डाउन। 5.5 इंच इस जगह पे भी रख लेंगे और इस निशान को लगा दें। चेस्ट हमारी है 36, चौथाई भाग लेंगे 9 इंच की आ जाएगी, वो लगा लीजिएगा। अब इस निशान को आपने इसे मिला लेना है और इसी जगह से आपको शेप दे देना है। देख लीजिए ऐसे शेप देंगे आर्म होल के लिए। अब डॉट पॉइंट की बात करते हैं। डॉट पॉइंट हमने इनका रखना है 10.5 इंच। 3.25 इंच इस तरफ लेंगे और 3.25 इंच हमने यहाँ पे भी दे देना है। इस निशान को हमने लगा लेना है। देखिए इस तरीके से लगाएंगे। मेन बस्ट का लाइन ले लेंगे और कमर इनकी है 30 इंच की, 7.5 लगाएंगे। 1 इंच डॉट के लिए मार्जिन बन गई। बैक का निशान लगा लीजिए, 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब ये बैक हमारा बिल्कुल तैयार है। 2.5 इंच इधर से गले के लिए लेंगे। देख लीजिए 9 इंच का इनका गला है, 9 इंच का निशान लगा लीजिएगा। ऐसे एक बॉक्स बना ले और यहीं से आपको शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं कि बैक हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे कटिंग करके आप निकाल लीजिए। इसे भी कटिंग करके निकाल लें। इस जगह से भी कटिंग करके निकाल लेंगे। सारे पहले कटिंग करके आप निकाल लीजिए। यहाँ से भी कटिंग करके आप निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बैक पूरी तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब जो मेन काम होता है वो फ्रंट की, वो मधुबाला की। तो आप देखिएगा किस तरीके से काटेंगे। कपड़े को बिल्कुल इस तरीके से रख लीजिए। ऐसे एक एक पॉइंट बढ़िया से समझेंगे आप, ताकि कहीं से किसी तरीके का दिक्कत ना हो आपको। तो अब जो मैं फ्रंट कटिंग करने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो हमने करना ये है, इसी को ही रख लेंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से लेंथ का निशान ले लेंगे। शोल्डर का भी निशान ले लेंगे और यहाँ से बैंड का भी जो क्रॉसिंग करेंगे उसके लिए। अब इसका कोई काम नहीं, से हटा देते हैं। लेंथ हमने रखना है 14.5 इंच, वो रख लेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे। इस निशान को आप लगा लें। अब मेन काम आता है कि 5.5 इंच का हमने शोल्डर दिया है, यहाँ पे 5.5 इंच ले लेंगे। 5.5 इंच यहाँ पे भी रख लेंगे। देख लीजिए 6 इंच का आर्म और डाउन किया था हमने, 6 इंच यहाँ पे डाउन कर लेंगे। एक बॉक्स बना लीजिए। गले का भी निशान बना लिया। 2.5 इंच रखेंगे। 7 इंच का नेक है इनका, वो निशान लगा लीजिए और इसी जगह से आपको शेप देना है। देख लें इस तरीके से शेप को देंगे। स्टार नेक बन रही है। अब चेस्ट हमारा है अपर बस्ट 36, तो 34 से माइनस करेंगे आप तो 9 इंच आ जाती है। निशान लगा लीजिए 9 इंच पे। तो 1 इंच आप माइनस करेंगे यहाँ से। देख लीजिए ऐसे। अब बचता हमारे पास कितना, 2.5 इंच इधर भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जहाँ पे ये बैठेगा हम उस जगह पे से निशान को लगा देंगे। ठीक है। अब बारी आती है हमारी डॉट पॉइंट की। डॉट पॉइंट हमने रखना है 10.5 पे और एक 2.5 इंच पे भी निशान लगा लेंगे। इस निशान को मिला लीजिए और ये निशान तो हमारा लग ही रहा है, इस निशान को भी आप मिला लें। अब बारी आती है मेन बस्ट की। तो मेन बस्ट हमारा है 38। तो 38 को चौथाई जब आप करेंगे चौथे से तो 9.5 इंच आ जाती है। 9.5 इंच का निशान आप लगा लेंगे। इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। देखिए डॉट पॉइंट हमने रखना है 3.25 इंच, वो रख लेंगे। 3.25 इंच यहाँ पे भी रखिएगा ऐसे। इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। हाई टेक्निक की ब्लाउज में बता रहा हूँ। कमर इनके 30 इंच की है, 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब मार्जिन देखते हैं कि मार्जिन हमारा कितना बच रहा है यहाँ पे। तो मार्जिन देखिए 3 इंच की बच रही है, तो 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे
और 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे। इसे आप यहाँ से मिला लें ऐसे और ऐसे। क्लियर। अब हमने करना है कि इस जगह से 1 इंच ऊपर रखिएगा और इस निशान को आपको मिला लेना। देख लें 2 इंच का मार्जिन भी दे दें साइड में। अब यहाँ से नापेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो देख लीजिए ये 3.25 इंच आ रही है। 3.25 इंच हमने यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है। अब हमें मधुबाला की शेप बनानी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि मधुबाला की शेप कैसे बनाएंगे आप, इसे ध्यान से देख लें। तो मधुबाला शेप बनाने के लिए हमने क्या करना है, इस तरीके से देख लें, ऐसे ऐसे बैठाएंगे। जहाँ पे ये बढ़िया से बैठेगा वहीं पे आपको ऐसे बैठा लेना है। ठीक है, इस तरीके से बैठा लीजिएगा और यहाँ से आपको शेप दे देना है इस तरीके से। अभी हमारा बिल्कुल तरीके से बैठ चुका है। अब आपको करना ये होगा कि इस जगह पे चाहे तो आप एक थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो इसे आप थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ऐसे। अभी हमारा देखिए कटोरी की साइज भी बन गई है, सब कुछ बन चुका है और ये कटने को रेडी है। ठीक है, तो इसे आप कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। तो इस जगह से मार्जिन आपको देना है 1/2 इंच का, जो दबाव में जाएगी उसका मार्जिन जरूर आप देंगे ऐसे। और इसे कटिंग करके आप निकाल लें। देखिए मैं पेपर पर या पैटर्न पर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट कपड़े पे बताता हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी हाई लेवल पे जो चलती है कटिंग वो किस तरीके की चलती है, वो आप देख सकते हैं। इसे 1/2 इंच का इसे मार्जिन लगा करके कटिंग कर लेंगे। देखिए इसे यहाँ से भी कटिंग करके निकाल लीजिए, अभी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। अभी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे भी आप कटिंग करके निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कटिंग हुई है और इसे आप यहाँ से निकाल लीजिए। इस पार्ट को भी निकाल लेंगे और इस पार्ट को भी निकाल लेंगे। अब इस पार्ट को हमने जोड़ना है यहाँ पे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे जुड़ जाएगा जो हमारी डॉट पॉइंट है उसके लिए ऐसे। ठीक है, अब इसी जगह से हमने सीधा कर लेना है इसको, ऐसे सीधा कर लेंगे और इसे भी कटिंग करके निकाल लेंगे। ये पार्ट संभाल कर रखिएगा, ये जोड़ना होता है वापस जोड़ेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। अब ये हमारा कटिंग हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस पार्ट को हमने इस जगह से निकाला है। ठीक है, तो ये फ्रंट की हो गई हमको, इसे ऐसे जोड़ना है आपको। ठीक है, इस तरीके से जुड़ेगा ये, जब आप जोड़ेंगे तब। अब ये कटिंग हो चुका है। इस पार्ट को हमने निकालना है, इस वाले पार्ट को निकालेंगे। अब इस वाले पार्ट को निकालने के लिए आपको पहले आप निशान लगा लें इसके बराबर बराबर। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निशान लग चुका है, देख लीजिए ऐसे। इससे भी आप निशान को लगा दीजिए। अब डॉट पॉइंट का भी चेक करेंगे, यहाँ पे डॉट पॉइंट हमारी आ रही है यहाँ पे। अब इसे क्या करना है, हमने मार्जिन देना है। यहाँ से इसे मार्जिन दे देंगे जो दबेगी, और यहाँ से भी आपको मार्जिन दे देना है जो सिलाई में दबाव में जाएगी उसके लिए ऐसे। यहाँ से भी मार्जिन दे दीजिए, सारे सिलाई में जाएगी ये, और इसे आप कटिंग करके निकाल लेंगे। ऐसे कटिंग करके आप निकालेंगे। इस पार्ट को भी निकाल लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये पार्ट हमारा कट चुका है। इसकी भी चाहे तो आप इसे प्लीट लगा लीजिएगा, देख लें ऐसे, और ये हमारा फर्स्ट क्लास बैठ जाएगा यहाँ पे आकर के, देख लें इस तरीके से। कोशिश कीजिए कंट्रास्ट कपड़े में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से हमारा बैठ जाएगा यहाँ पे आकर के। चाहे तो आप इसे निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा, ऐसे निशान लगा लीजिए और इसी पे ही आपको दबा देना है। ऐसे दबाव लेंगे और इस पे ऐसे रखा जाएगा। ठीक है,
अब मेन काम जो हमारा आता है वो बेल्ट का आता है, ठीक है। इसे आप कटिंग करके निकाल लीजिएगा यहाँ से इस तरीके से। अब ये पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा शेप दे दें। अब इस पे मैं बेल्ट ऐड करूंगा। यहाँ से निशान लगा लें। हमने देना है 4 इंच, 4 इंच दे देंगे यहाँ पे और एक निशान लगा देंगे। तो बेल्ट की कटिंग चल रही है, ध्यान से देखते चले जाएं। 30 इंच की इनके कमर थी, 30 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस जगह से हमने देना है 3 इंच। इस निशान को आप कवर कर लीजिए और यहीं से आपको शेप देना है इस तरीके से, ऐसे शेप दीजिएगा। 1/2 इंच छोड़ करके आपको कटिंग कर लेना है, ऐसे 1/2 इंच नीचे भी छोड़ेंगे। 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट है। जब ये आप प्लेट डाल लेंगे यहाँ पे जुड़ जाएगा ये, तो इसको ऊपर से आपको ऐसे लगा दें, देख सकते हैं इस तरीके से आपको ज्वाइन कर लें। क्लियर। इसी तरीके से मधुबाला ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब एक छोटा सा बाजू आप कटिंग कर ले, देख लीजिए इस तरीके से बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। इन्हें बाजू छोटा चाहिए था, एक निशान लगा लेंगे, 1/2 इंच का निशान लगा लीजिए। 3.5 इंच इनकी बाजू है, 4 इंच हम टोटल रखेंगे और इसी जगह डाउन कर लेंगे 3.5 इंच। 7.5 इंच यहाँ रख लीजिएगा। 13 इंच की इनकी मोहरी है और निशान लगा लेंगे। एक बॉक्स बना लीजिए और यहीं से आपको शेप देना है। तो देख लीजिए इस तरीके से शेप देंगे और कटिंग करके आप निकाल लीजिए। अगर एल्बो साइज बनाते हैं तो एल्बो साइज के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग हो जाती है। बाजू कटिंग हो गई है। अब इसकी आर्म होल चेक करेंगे सबसे पहला कि आपको क्या करना है। तो आर्म होल के लिए कपड़े को ऐसे रखेंगे, 1/2 इंच यहाँ दबता है ऊपर में कंधा, और 1 इंच पार्ट ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। जैसे हमने रख रखा है यहाँ पे, देखिए 1 इंच छोटा रख रखा है। 3 इंच तक आपको कुछ भी नहीं करना है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे मिला लेना है। इस तरीके से मिलाएंगे तो ना ही तो कभी रिंकल्स आएगी ना ही झोल आएगा। देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से बैठ चुका है। तो इसी तरीके से मधुबाला ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सारा पार्ट है, देख सकते हैं इसी तरीके से आप बनाना होता है, ऐसे बना लेंगे। तो मैं सारा चीजें आपके सामने रख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्या करना होता है। इस पार्ट को भी रख लीजिए आप ऐसे। बिल्कुल ये ध्यान से देखने वाली चीज है, ये ध्यान से देखिएगा। इधर से भी रख लेंगे आप ऐसे, जहाँ पे बेल्ट हमारी आ रही है उस जगह को ऐसे। एक एक चीज ध्यान से देखना होता है, समझना होता है, तभी कोई भी समझ में आ जाती है, ठीक है। अब इस पार्ट को हमने ऐसे देखना है, ऐसे रखिएगा और इस पार्ट को आपको ऐसे रखना है। तो देखना है इस तरीके से आपको बैठाना होता है, तो आप बैठा लीजिएगा। ये सारा पार्ट आपस में इसे जुड़ जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको सारा काम कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा पार्ट मैं रख दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको रखना होगा और इसे प्लेट डालना है यहाँ पे, इसे प्लेट डालेंगे और इसे यहाँ से इसे बैठा लेंगे आप। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।